minutes. You're looking at a player fit to rank with any from any age of the game. He is absolutely world class and has been for the majority of his career. हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुमार संगकारा के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानेंगे। संगकारा वाज बॉर्न इन मेटले सेंट्रल प्रोविंस नियर द सिटी ऑफ कैंडी इन 1977। संगकारा का जन्म हुआ था, कहाँ पे हुआ था? मेटले सेंट्रल प्रोविंस में, जो कि पास में है सिटी के। कौन सी सिटी? कैंडी सिटी। और कब हुआ था? इन 1977 में हुआ था। ही ग्रेव अप इन कैंडी विद 3 सिबलिंग्स एंड हिज पेरेंट्स। वे बड़े हुए इन कैंडी में, और किसके साथ बड़े हुए? विद 3 सिबलिंग्स। सिबलिंग्स का मतलब होता है अपने भाई बहन, सगे भाई बहन को कहते हैं सिबलिंग्स। तो अपने 3 भाई बहनों के साथ वो बड़े हुए, और किनके सामने हुए? हीज पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स के उपस्थिति में। संगकारा रिसीव्ड हीज एजुकेशन एट ट्रिनिटी कॉलेज कैंडी। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज ही वाज अ कोरिएस्टर एंड प्लेड द वायलिन। संगकारा ने प्राप्त की एजुकेशन कहाँ से? ट्रिनिटी कॉलेज कैंडी से। ड्यूरिंग हिज स्कूल डेज, अपने स्कूल के दिनों के दौरान। ही वाज अ कोरिएस्टर, वे एक गायक मतलब गायक थे, और बजाते थे क्या? वायलिन को। कोरिएस्टर का मतलब होता है उस प्रकार के गायक जो कि एक बहुत बड़े समूह के रूप में गाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक मास्टर निर्देश देते जाता है उनको, और काफ़ी लोगों की संख्या में वे लोग इंस्ट्रूमेंट को बजाते हैं, तो उसी को कहते हैं कोरिएस्टर। संगकारा एक्सेल्ड इन मैनी स्पोर्ट्स एंड हीज कॉलेज प्रिंसिपल इनकरेज्ड हिम टू फोकस ऑन क्रिकेट। संगकारा जो थे ना, वो एक्सेल्ड का मतलब कि हर चीज़ में मतलब विशिष्ट होना, आगे होना। तो संगकारा जो थे अग्रणी थे, विशिष्ट थे मैनी स्पोर्ट्स में, बहुत सारे खेलों में। एंड हीज कॉलेज प्रिंसिपल, और उनके जो कॉलेज प्रिंसिपल थे ना, उन्होंने उनको प्रोत्साहित किया, और किस लिए? टू फोकस करने के लिए ऑन क्रिकेट में, क्रिकेट पर फोकस करने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया। ही रिप्रेजेंटेड हीज स्कूल्स अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 एंड फर्स्ट 11 स्क्वाड्स, एंड वाज awarded his schools the Trinity Lion Award and Red Gold Medal। उन्होंने रिप्रेजेंट किया, मतलब कि प्रतिनिधित्व किया अपने स्कूल के अंडर 13 का, अंडर 15 का, अंडर 17 का और अंडर 19 का, और किसका किया? फर्स्ट 11 स्क्वाड का। और उन्हें अवार्ड किया गया, मतलब उन्हें सम्मानित किया गया स्कूल के द ट्रिनिटी लॉयन अवार्ड से और रेड गोल्ड मेडल से। ही गॉट सिलेक्टेड टू रिप्रेजेंट श्रीलंका ए क्रिकेट टीम्स टूर टू साउथ अफ्रीका इन 1999। वे चुने गए टू रिप्रेजेंट करने के लिए श्रीलंका ए क्रिकेट टीम के टूर को। टूर कहाँ पर था ये टूर? टू साउथ अफ्रीका में। और कब? इन 1999 में। ही इज नॉक ऑफ अनबीटन 156 अगेंस्ट जिम्बाब्वे ए टीम ड्यूरिंग अ वनडे मैच हेल्प्ड हिम सिक्योर अ प्लेस इन श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम लेटर दैट ईयर। उनकी जो नॉक है ना, उनकी जो खटखटाहट है, और कौन सी? एन अनबीटन, मतलब कि नाबाद 156 रनों की, और किसके खिलाफ? जिम्बाब्वे ए टीम के खिलाफ। और कब? किसके दौरान? एक वनडे मैच के दौरान। इस नॉक ने ना हेल्प किया उनको टू सिक्योर करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए एक स्थान को, और कहाँ पर? श्रीलंका नेशनल क्रिकेट टीम में। और कब? बाद के वर्षों के लिए। संगा वाज द सीनियर परफेक्ट हेड बॉय ऑफ स्कूल and entered the law faculty of the University of Colombo, but was unable to finish his degree initially due to his cricketing commitments। संगा जो थे ना, वे थे परफेक्ट बॉय, सीनियर परफेक्ट बॉय थे, जैसे बहुत डिसेंट बॉय रहे होंगे, तो बहुत डिसेंट बॉय थे ऑफ स्कूल में। एंड इंटर किया उन्होंने लॉ फैकल्टी ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबो में। तो कोलंबो यूनिवर्सिटी में ना उन्होंने लॉ की डिग्री के लिए इंटर किया, प्रवेश लिया। बट वाज अनेबल टू फिनिश हिज डिग्री इनिशियली, लेकिन प्रारंभ में वे सक्षम नहीं थे एंड करने के लिए, मतलब कि पूरी करने के लिए अपनी डिग्री को, ड्यू टू हिज क्रिकेटिंग कमिटमेंट्स, और किसके कारण? अपने क्रिकेटिंग कमिटमेंट्स, अपनी क्रिकेटिंग प्रतिबद्धता के कारण, क्योंकि उस समय उनको क्रिकेट में ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए वे अपनी डिग्री को पूरी नहीं कर सके प्रारंभ में। ही लेटर कंप्लीटेड हिज मास्टर्स इन लॉ फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। उन्होंने बाद में पूरा किया अपनी मास्टर्स को, और किस में? इन लॉ में, कानून में। कहाँ से? फ्रॉम द यूनिवर्सिटी से। कौन सी यूनिवर्सिटी? ये कोलंबो यूनिवर्सिटी से। हिज पेरेंट्स शेल्टर्ड तमिल फैमिलीज ड्यूरिंग द ब्लैक जुलाई रिवॉर्ड्स इन
1983। उनके जो माता पिता हैं ना, उन्होंने पनाह दी थी तमिल फैमिलीज़ को। और कब? ड्यूरिंग द ब्लैक जुलाई रियॉट्स, ब्लैक जुलाई के जो दंगे थे ना उस समय। और कब? 1983 में। तो ब्लैक जुलाई के जो दंगे थे 1983 में, उस समय उनके जो पेरेंट्स थे उन्होंने तमिल फैमिलीज़ को पनाह दी थी। संगाकारा इज़ मैरिड टू हीज लॉन्ग टाइम पार्टनर एहली, विद whom he has twin children, a daughter Sweri and a son Kevith। संगाकारा जो है ना, उन्होंने विवाह किया किससे? उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर से। और कौन है उनके लॉन्ग टाइम पार्टनर? एहली, जिनसे उनके हैं 2 जुड़वा बच्चे। डॉटर का नाम क्या है? स्वेरी है, और बेटे का नाम केविथ है। ही इज इन्वॉल्व इन अ लॉट ऑफ चैरिटी वर्क इन श्रीलंका। वे इन्वॉल्व रहे मतलब कि उन्हें शामिल किया गया किसमें? बहुत सारे चैरिटी वर्क में। और कहाँ पर? श्रीलंका में। ही इज अ मेंबर ऑफ द थिंक वाइज इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS and UNICEF। This initiative is aimed to raising awareness of HIV prevention and eliminating discrimination against people living with HIV and AIDS। वे हैं एक सदस्य किसके? द थिंक वाइज इनिशिएटिव के, जिसको प्रारंभ किया गया था मतलब कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? बाय इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। और किसके द्वारा? जॉइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV/AIDS एंड यूनिसेफ के द्वारा। और यह जो इनिशिएटिव है ना, मतलब कि जो पहल है ना, उसका उद्देश्य है एट राइजिंग करना, मतलब कि जागृत करना, अवेयरनेस को। और किसके प्रति? HIV प्रिवेंशन, HIV के रोकथाम के प्रति। और क्या उद्देश्य है? एट एलिमिनेटिंग, मतलब कि दूर करना किसको? डिस्क्रिमिनेशन को, भेदभाव को। और किसके खिलाफ? पीपल, लोगों के खिलाफ। और कौन से लोग? जो कि जी रहे हैं HIV/AIDS के साथ, मतलब कि जो HIV/AIDS के साथ जो जी रहे हैं ना, उन लोगों के साथ जो भेदभाव होता है उसको दूर करने के लिए लोगों को जागरूक करना और HIV के रोकथाम के प्रति लोगों को अवेयर करना। यह 2 उद्देश्य हैं इस इनिशिएटिव के। वे एक पार्टनर भी हैं और किसके? द फाउंडेशन ऑफ गुडनेस के, जो कि एक चैरिटी है जिसे कि लॉन्च किया गया था किसके द्वारा? बाय कुशील गुणाशेखर के द्वारा। इन December 2011 he collaboration with महिला जयवर्धने and veteran chief धारसन मुनिदशा opened the Ministry of Crab, which later went into become one of the top performing restaurants in Sri Lanka। दिसंबर 2011 में उन्होंने सहयोग के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, किसके साथ? महिला जयवर्धने के साथ और वेटरन चीफ जो है ना धारसन मुनिदशा के साथ, उन्होंने ओपन किया द मिनिस्ट्री ऑफ क्रेब, जो कि बाद में वेंट इनटू बिकम वन ऑफ द टॉप परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट्स इन श्रीलंका। जो बाद में ना हो गया, क्या हो गया? टॉप परफॉर्मिंग रेस्टोरेंट, मतलब जो अच्छे परफॉर्म करते हैं ना रेस्टोरेंट, उनमें टॉप में पहुंच गया। कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ क्रेब। कहाँ पे? इन श्रीलंका में। और कोलैबोरेशन किसके साथ था उनका? महिला जयवर्धने के साथ और वेटरन चीफ धारसन मुनिदशा के साथ में। ही इज आल्सो अ पार्टनर ऑफ लोकल प्राइवेट इक्विटी फर्म आत्मन ग्रुप एंड ही हैज़ इन्वेस्टेड इमेंसली ऑन द श्रीलंकन इकोनॉमी पोस्ट वार। वह एक पार्टनर भी है और किसमें? ऑफ लोकल प्राइवेट इक्विटी फर्म में, और उसका नाम क्या है? आत्मन ग्रुप। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है, और कैसे? बहुत ज़्यादा पूंजी लगाई है किसमें? ऑन द श्रीलंकन इकोनॉमी पोस्ट वार में। मतलब जो श्रीलंका की जो इकोनॉमी है ना, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब डामाडोल स्थिति में होगी, उस समय में इन्होंने खूब सारा निवेश किया है अपने देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, ऐसा कहना चाह रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हमने जाना कुमार संगाकारा के संक्षिप्त जीवन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में। काफ़ी प्रेरणादायक मुझे लगा। आई होप कि आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, जानते हैं उनको क्या क्या अवार्ड से नवाजा गया? सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी, ICC क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2012, ICC टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2012, ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर
2011 and 2013. ICC Test Team of the Year 2006 to 2008, 2010 to 2012, 2014 में भी. ICC ODI Team of the Year 2011 to 2013, 2015. Wisden Leading Cricketer in the World 2011-2014. Wisden Cricketers of the Year 2012. LG People's Choice Award 2011 to 2012. Outstanding Achievement in Sport 2015, the ASEAN Award. CEAT International Cricketer of the Year 2015. Ada Derana Sri Lankan of the Year 2016, Icon of the Year Award. Dialogue SLC ODI Batsman of the Year 2015. तो फ्रेंड्स, आज हमने कुमार संगकारा जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को जाना. आई होप आप इनसे मोटिवेटेड ज़रूर हुए होंगे और इनकी तरह अच्छा कार्य करने की आपको भी प्रेरणा मिली होगी. थैंक यू गाइस. टिल देन टेक केयर एंड हैव फन. बाय.